हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि अम्ल और क्षार का पहचान किस प्रकार किया जाता है। तो देखिए हमारे पास ये जो सो नीला लिटमस पेपर है और ये जो सो रेड लिटमस पेपर है। तो इससे जो हमारे पास मान लीजिए अम्ल भी है और क्षार भी है, तो उसका पहचान कैसे करेंगे कि अम्ल कौन सा है और क्षार कौन सा है, उसे तो हम चख के नहीं देखेंगे। नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सबों को स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7 क्लास का जो 11वां अध्याय है अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। इस अध्याय को जो मैं अभी आपको विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं और वीडियो में एक्सपेरिमेंट को भी दिखाने वाले हैं कि अम्ल किस प्रकार होता है, क्षार किस प्रकार होता है। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते जाइएगा और कहीं अगर आपको डाउट हो या किसी प्रकार का मन में संदेह हो तो आप वहाँ कमेंट करके पूछ सकते हैं और वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट बात जो सो आपको मन में आना चाहिए किसी भी अध्याय को शुरू करने से पहले कि अध्याय का नाम क्यों रखा गया, हेडिंग जो सो वही क्यों रखा गया। तो देखिए इस अध्याय का हेडिंग यही क्यों रखा गया है, अम्ल, क्षार और लवण। तो देखिए इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें अम्ल के बारे में पढ़ना है, क्षार के बारे में पढ़ना है और लवण के बारे में पढ़ना है। अभी आपको यह भी पता चल जाएगा कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है और लवण क्या है, ठीक है। तो वीडियो में आप जो सो धैर्य बना के रखिए, आपको सब बातें पता चलते जाएगा आगे, ठीक है। तो देखिए कहा जाता है हमारे दैनिक जीवन में भोजन के विभिन्न प्रकार के फल, सब्जी, दाल, अनाज, नमक, मसाले आदि होते हैं। इनमें कुछ के स्वाद खट्टे, कुछ के स्वाद कड़वे एवं कुछ के स्वाद मीठे और अन्य प्रकार के स्वाद होते हैं, ठीक है। हमारे दैनिक जीवन में अगर आप देखते हैं तो रोज़ हम नए नए तरह के जो सो सब्जियां खाते हैं। जैसे कि रोज़ सब्जी खाते हैं तो सब्जी हो गया, इसमें अलग स्वाद होता है, नमक का अलग स्वाद है, कुछ मीठा चीज़ खा लें उसका भी कुछ अलग स्वाद होता है। तो आगे फिर कहा जाता है, समझिएगा, नीचे दी गई सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ के नाम दिया गया है, उनको चख कर उनका स्वाद सारणी में लिखना है। देखिए यहाँ कुछ खाद्य पदार्थ का नाम दिया हुआ है, जो खाने का पदार्थ है, इन्हें चख कर जो सो हमें इनका नाम दिया हुआ और चख कर हमें जो सो इनका स्वाद बताना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए कहा जाता है नींबू का रस का स्वाद कैसा होता है, खट्टा। संतरे का रस का खट्टा मीठा भी हो सकता है। फिर कच्चा का अगर रहा, कच्चा संतरा रहा तो खट्टा, चीनी का मीठा, नमक का नमकीन और इमली का खट्टा, दही का खट्टा, सिरका का खट्टा, खाने का सोडा का कड़वा, आंवला का खट्टा और कच्चा बेर का थोड़ा सा कड़वा टाइप में, ठीक है। और फिर आगे कहा जाता है कच्चा आम का खट्टा। तो अभी आपने देख लिया कि जितने भी खाद्य पदार्थ जो भी यहाँ दिया हुआ था, इसमें से कौन खट्टा है, कौन मीठा होता है, ये सब का स्वाद अब आपने देख लिया है। अब देखिए आगे कहा जाता है, अब बताइए क्या सभी पदार्थ का स्वाद पता लगाने के लिए उन्हें चखा जा सकता है? नहीं। ये बात जो सो आपको ध्यान में रखना है कि सभी पदार्थ को जो सो स्वाद बताने के लिए उसे चखा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। फिर आगे कहता है नहीं, कुछ पदार्थ अत्यधिक हानिकारक हो सकते हैं। इनमें कुछ का स्वाद खट्टा, किसी का कड़वा, किसी का नमकीन या मीठा होता है। तो पर भी जो है सो किसी का स्वाद मतलब उसके टेस्टी के लिए जो सो उसे चखा नहीं जा सकता है सभी पदार्थ को, ठीक है। फिर आगे कहा जाता है सावधानी, किसी पदार्थ को तब तक ना चखें जब तक उस पर चखने के लिए ना कहा जाए, ठीक है। फिर आगे कहा जाता है किसी पदार्थ को तब तक ना छुएं जब तक उसे छूने के लिए भी ना कहा जाए। क्योंकि आप देखते हैं केमिस्ट लोग जो होते हैं, आप केमिस्ट्री लैब अगर आप गए होंगे कभी तो वहाँ देखेंगे कि बहुत ऐसे पदार्थ होते हैं जिसे छूने पर आप छूएंगे तो वह जो सो आपको जला भी सकता है। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, अगर आप के हाथ पर थोड़ा सा गिर गया और उसे एसिड है, वो भी क्या है, एसिड है, अम्ल है, लेकिन क्या उसे चख सकते नहीं। और अगर आपका हाथ पर थोड़ा सा भी गिर जाता है तो क्या होगा, आपके हाथ को पूरा तरह से वह जला देगा, ठीक है। इसीलिए हर पदार्थ को चखना जो है सो अनिवार्य नहीं है। नहीं चख कर भी हम उनका जो है सो नेचर पता कर सकते हैं, वो भी आगे आपको पता चलेगा कि कैसे कर सकते हैं। देखिए कहा जाता है, आपने देखा कि हमारे खाद्य पदार्थ में नींबू, संतरा, दही आदि का स्वाद खट्टा होता है। अभी आपने इस सारणी में देखा कि जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उनमें से कुछ का स्वाद खट्टा होता है, कुछ का स्वाद कड़वा होता है। और जो पदार्थ खट्टा पदार्थ जो होता है वह जो सो अम्ल कहलाता है, अम्ल होता है। जो खट्टा होता है एक समझने की भाषा में है। फिर आगे के अध्याय में और आगे जब आप अगले कक्षा में जाएंगे तो वहाँ जो सो अम्ल के कुछ और डिफिनेशन आ जाएगा। तो जैसे जैसे आप कक्षा आपका बढ़ते जाएगा तो वहाँ डिफिनेशन चेंज होते जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी का मेन डिफिनेशन यही है कि जो पदार्थ का स्वाद खट्टा होता है वह अम्ल होता है। और ऐसी खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। और जो पदार्थ में
प्राकृतिक अम्ल जो पाए जाते हैं वह जो सो प्राकृतिक अम्ल होते हैं। जैसे कि इमली में क्या प्राकृतिक अम्ल होते हैं, कच्चा आम में भी प्राकृतिक एसिड होते हैं, ठीक है। फिर आगे देखिए, कहा जाता है ऐसे पदार्थ की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है, और ऐसे पदार्थ की जो रासायनिक प्रकृति अगर देखा जाए वह क्या होता है, जो सो अम्लीय होती है। फिर आगे कहा जाता है एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसी यस एसी अस से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। और एसिड शब्द का जो कहाँ से यह निकला है, या जो सो लैटिन भाषा से निकला है, जिसका अर्थ होता है क्या, खट्टा होता है, ठीक है। और खाने का सोडा जो बेकिंग सोडा के स्वाद को क्या कहेंगे, या ना खट्टा होता है और ना ही मीठा होता है, इसके स्वाद को कड़वा कहेंगे, ठीक है। और बेकिंग सोडा का जो स्वाद होता है वह कड़वा होता है, और इसे अंगुलियों के बीच रखकर रगड़ते हैं तो या साबुन की तरह फिसलना लगता है। और ऐसे पदार्थ जिसका स्वाद कड़वा हो या साबुन की तरह हो, उसे हम क्षार पदार्थ कहते हैं। देखिए, अम्ल पदार्थ क्या हुआ, जो स्वाद में खट्टा हो उसे अम्ल पदार्थ कहेंगे, और जो स्वाद में कड़वा हो उसे क्षार पदार्थ कर देंगे, ठीक है। और ऐसे पदार्थ की प्रकृति क्षारीय होती है। अब देखिए आगे कहा जाता है कि कौन सा पदार्थ में या कौन सा अम्लीय पदार्थ है और कौन सा क्षारीय पदार्थ है, उसके बारे में। अम्ल का नाम और किसमें पाया जाता है वो देखिए, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, फॉर्मिकल चींटी के डंक में पाया जाता है, और सिट्रिक अम्ल नींबू या संतरा में पाया जाता है, और लैक्टिक अम्ल दही में, और आगे विटामिन सी में एमकोस्टिक अम्ल जो आंवला और सिट्रिक में पाया जाता है, और ऑक्जेलिक अम्ल जो ऑक्सेलिक अम्ल जो तो पालक में पाया जाता है, और टार्ट्रिक अम्ल जो इमली, अंगूर, कच्चे पदार्थ और कच्चे आम में पाया जाता है। कहने का अर्थ ये बनता है कि जो अम्लीय पदार्थ जो होते हैं वह जो सो स्वाद में खट्टा ही होते हैं, ठीक है। आगे कहा जाता है ऊपर बताए गए सभी अम्ल प्राकृतिक में पाए जाते हैं, जो यहाँ बताया गया है। ये अम्लीय पदार्थ का था। अब आते हैं क्षारीय पदार्थ पर। देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड खिड़की आदि के कांच साफ करने के लिए उपयुक्त अपमर्जक है। फिर सोडियम, पोटेशियम, ये भी जो सो साबुन इसमें होता है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्या होता है, बेस होता है, यानी कि यह जो सो क्षार नेचर का होता है और क्षार ही होता है, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसे हम कहते हैं, ठीक है। जो इनो में उपयोग किया जाता है और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही होता है, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का ही कुछ उसमें अणु होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखिए, कहा जाता है अब आप चख कर अम्ल और क्षार का पता लगा सकते हैं, क्योंकि अम्ल जो खट्टा पदार्थ होता है वह होता है, और क्षार जो स्वाद में कड़वा होता है वह क्षार होता है। कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिन्हें चखा नहीं जा सकता है, और आगे कहा जाता है कि कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जिन्हें हम चख नहीं सकते हैं। और पदार्थ को जो ऐसे पदार्थ को अम्लीय या क्षारीय प्रकृति का कैसे पता लगा सकते हैं। जैसे कि आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया गया, जो कि उसमें बहुत अधिक मात्रा में क्या हो 100%, 99% रहे, उसमें एसिडिक गुण ज़्यादा रहे, तो उसे चखा नहीं जा सकता है। और कैसे उसे पता किया जा सकता है, ये समझिएगा। कहा जाता है ऐसे पदार्थ की अम्लता और क्षारीयता का पता सूचकों के द्वारा किया जाता है। सूचक क्या हुआ, यानी कि जो संकेत कर देता है उसे हम सूचक कहते हैं, ठीक है। अगर कोई ऐसा चीज़ है जो हमें पता कर दे कि या जो सो अम्ल पदार्थ है या क्षार पदार्थ है, उसे हम क्या कहेंगे, सूचक कहेंगे। तो उसका नाम क्या है समझिएगा। और सूचक ऐसे पदार्थ जो रंग बदल कर पदार्थ की प्रकृति को बता देता है, उसे बता देता है। और आसपास पाए जाने वाले प्राकृतिक सूचक हमारे पास एक लिटमस है, दूसरा हल्दी है, और तीसरा अड़हुल का फूल है। आगे देखिए, हमारा जो प्रमुख है जो प्राकृतिक सूचक है वह लिटमस है, ठीक है। कहा जाता है यह कागज की लाल तथा नीले रंग के रूप में बनाया जाता है। अगर देखा जाए तो हमारे पास लिटमस दो प्रकार के होता है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि किस प्रकार का लिटमस होता है। एक लाल और एक नीला होता है। अब लाल का क्या कार्य है और नीला का क्या कार्य है, ये समझिएगा। कहा जाता है नीले रंग के रूप में पाया जाता है तथा उपयोग किया जाता है, और यह जो सो लाइकेन के निष्कासित किया जाता है। लाइकेन के जो पौधा होता है उसे निकाला जाता है। फिर कहा जाता है जब नीले लिटमस को, समझिएगा ये बात आप पूरा ध्यान में रखिएगा कि जब नीला लिटमस पेपर, आप देख सकते हैं कि नीला लिटमस पेपर आपको दिख रहा होगा कि जब नीले लिटमस पेपर को
जब नीले लिटमस पेपर को क्या किया जाता है, जब नीले लिटमस पेपर को अम्ल में डाला जाता है तब वह लाल हो जाता है। नीला लाल हो जाता है जब अम्ल में डाला जाता है, नीला क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। फिर क्षार में डालने पर या लाल में बदल कर नीला हो जाता है, और अगर क्षार में डालते हैं तो लाल से नीला हो जाता है। कहने का अर्थ ये बनता है कि नीला लिटमस पेपर को जो सो अगर अम्ल में डालेंगे तो वह जो सो लाल हो जाएगा, नीला, ठीक है। और फिर अगर लाल है और लाल लिटमस पेपर है और उसे हम क्षार में डालेंगे तो वह जो सो क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, ठीक है, नीला हो जाएगा, सॉरी नीला हो जाएगा। ये क्षार का पहचान किस प्रकार किया जाता है, तो देखिए हमारे पास ये जो सो नीला लिटमस पेपर है और ये जो सो रेड लिटमस पेपर है। तो इससे जो हमारे पास मान लीजिए अम्ल भी है और क्षार भी है, तो उसका पहचान कैसे करेंगे कि अम्ल कौन सा है और क्षार कौन सा है। उसे तो हम चख के नहीं देखेंगे, अगर बहुत क्या बोल सकते हैं, बहुत ही अधिक तनु होगा या बहुत ही अधिक सांद्र होगा तो उसे हम चख के नहीं देख सकते हैं, इसीलिए लिटमस पेपर का यूज किया जाता है, ठीक है। तो देखिए बता देते हैं आपको अम्ल जो सो लिटमस पेपर को क्या करता है और क्षार लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर को या नीला लिटमस पेपर को क्या करता है। देखिए अम्ल क्या करता है, अम्ल जो सो नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ये आपको ध्यान में बहुत ज़्यादा रखना है। अम्ल जो सो नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है और क्षार जो है सो क्या करता है, क्षार जो सो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो चलिए अभी हम आपको एक अम्ल और एक क्षार से प्रयोग करके दिखाते हैं, एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं। तो हमारे वीडियो पर पूरे लास्ट तक बने रहना है और आपको हम अभी दिखाने जा रहे हैं कि देखिए हमारे पास जो ये जो सो चूना है, देख सकते हैं चूना जो होता है सो क्षार होता है। ये देखिए अभी इसमें हम वाटर डालेंगे, जो सो इसमें पानी डाल दिया, आप देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा हिलाना है, देख सकते हैं। चलिए अब देखिए क्षार में हमें कौन सा पेपर डालना है, लाल लिटमस पेपर डालना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा, देखिए देख सकते हैं। इसको साइड में रखते हैं, देख सकते हैं। Just like shining star, 서로 바라보는 이곳. I'll be always by your side. Sunny day, you make my dream come true. 행복한 देखिए यानी कि ये जो है सो क्षार है, हमें पता चल गया, यानी कि ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर दे रहा है, यानी कि ये जो है सो क्षार है, ठीक है। देख सकते हैं आप, देखिए हमने आधा ही डाला, इधर जो सो लाल ही रह गया और इधर नीला हो गया, ठीक है। तो ये जो सो क्षार है, हमें पता चल गया कि चूना जो होता है, चूना का पानी जो होता है ये क्षार होता है। चलिए अब आपको हम अम्ल में लाल लिटमस पेपर को, सॉरी नीला लिटमस पेपर को डाल के देखते हैं। देखिए ये हमारे पास जो सो नींबू का रस है, देख सकते हैं। नींबू का रस जो होता है ये जो सो अम्ल होता है। इसका पीएच मान किस प्रकार मापा जाता है ये हम आपको वीडियो में बता चुके हैं। उस वीडियो का लिंक जो सो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए आपको अभी हम दिखाते हैं जो कि अम्ल क्या करता है नीला लिटमस पेपर को। देखिए हमारे पास ये जो नीला लिटमस पेपर है और ये जो सो नींबू का रस, यानी कि ये जो सो अम्ल है। तो आप देख सकते हैं, अभी आपको हम दिखाते हैं। जान गया है, इधर से इसको डाल के देखिए, हल्का हल्का हिला देते हैं। देखिए अम्ल जो सो नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है, आप देख सकते हैं। अम्ल जो सो नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है, जो सो नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है। और क्षार जो सो क्या करता है, क्षार जो सो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, आप देख सकते हैं। देखिए क्षार में हमने लाल लिटमस पेपर डाला था तो ये जो सो नीला हो गया, और हमने अम्ल में नीला लिटमस पेपर डाला तो लाल हो गया। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और अब देख सकते हैं लाइकेन का जो पौधा है उसी से जो सो लिटमस जो सो बनाया जाता है। और यहाँ आपको जो सो देख सकते हैं ये लिटमस पत्र दिख रहा होगा, लेकिन अभी आपको अब आगे देखिए क्रियाकलाप एक कहा जाता है आवश्यक सामग्री, लिटमस पत्र, नींबू का रस, चूना जल,
अपमर्जक और डिटर्जेंट साबुन का विलयन, शैम्पू नमक का विलयन और शक्कर का विलयन और सिरका, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, कपड़ा धोने का सोडा और चापाकल का पानी जो है सो प्रकनली में प्रकनली या प्लास्टिक की कटोरी। क्रियाकलाप प्लास्टिक की कटोरी पर या प्रकनली के नींबू के रस पर कीजिए तथा उसमें थोड़ा सा पानी मिलाइए। फिर बारी बारी से लाल और नीले लिटमस पत्र को डुबाइए। ठीक है, तो आप देखते जाएंगे कि किस प्रकार क्या होता है। ठीक है, लेकिन अब जो सो मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट वीडियो दिखाना चाहता हूँ। तो देखिए, यहाँ से पहले इसे समझ लेते हैं। कहा जाता है क्या उसके रंग में परिवर्तन हुआ है, इसे नीचे की सारणी में लिखिए और इस प्रकार अन्य पदार्थ के साथ यह दोहराइए। ठीक है, कहा जाता है नींबू का रस में नींबू रस, चूना जल और अपमर्जक में। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक हो गया। अब जो सो थोड़ा सा एक वीडियो जो सो आप देखिए, उसके बाद समझिएगा। तो देखिए, ये हमारे पास नींबू का रस था और ये जो सो चूना पानी था। तो ये सब दोनों को मिला देते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो चलिए, वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है। देख सकते हैं आप। अब इसका पीएच मान भी आपको माप के दिखाएंगे कि इसका पीएच मान जो सो कितना हो जाता है। इसमें थोड़ा और चूना डाल के आपको दिखाते हैं क्योंकि क्षार जो सो कम हो गया। चलिए, अब आपको हम दिखाते हैं इसका पीएच मान माप के और ये अम्ल या क्षार का किस प्रकार नेचर करता है। तो ये देखिए नीला लिटमस पेपर है। तो देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, नीला लिटमस पेपर जो लाल हो गया, यानी कि इससे क्या पता चलता है, इसमें जो है सो अम्ल का मात्रा अधिक है। ठीक है, क्योंकि अम्ल क्या करता है, नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है, इसलिए ये जो है सो लाल हो गया। चलिए, अब इसका हम पीएच मान आपको अब आगे देखते हैं। देखिए, फिर कहा जाता है आपने सारणी को देखिए। अपने सारणी को देखिए, क्या उसमें कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिसमें लाल और नीले लिटमस पत्र का कोई प्रभाव नहीं होता है। अगर आप देखेंगे कि लाल और नीले लिटमस पेपर का कोई भी प्रभाव नहीं होता है, कुछ ऐसे जो सो आपके पास पदार्थ है, तो वह पदार्थ क्या हो जाएगा, समझिएगा अपनी और वह गोल घेरा में लगाइए। और ऐसे पदार्थ उदासीन विलयन होते हैं। और ना ही उदासीन विलयन क्या होता है, ना ही उसमें अम्ल का नेचर होता है और ना ही क्षारीय का नेचर होता है। ना कि उसमें अम्ल का गुण पाया जाता है, ना ही क्षारीय गुण पाया जाता है। ठीक है, ये होता है। फिर आगे देखिए, कहा जाता है हल्दी एक सूचक के रूप में। ठीक है, क्रियाकलाप दूसरा है, समझिएगा। 1 चम्मच हल्दी पाउडर लीजिए और थोड़ा सा पानी मिलाकर उस पर पेस्ट बनाइए और एक सोख्ता पेपर या फिल्टर पेपर लीजिए और हल्दी पेस्ट को फिल्टर पेपर के दोनों ओर लेप कीजिए और फिल्टर पेपर को धूप में सुखा दीजिए। अब सूखी हुई फिल्टर पेपर की पतली पट्टी काट दीजिए। अब आपको सूचक तैयार हो गया। ठीक है, और फिर आगे कहा जाता है इस प्रकार बने सूचक की दो पट्टियों को लीजिए। ठीक है, लीजिए और एक में नींबू के रस का एक पर बूंद डालिए तथा दूसरे पर खाने वाली सोडे के घोल का 1 बूंद डालिए और दोनों में रंग परिवर्तन को अपने कॉपी में लिखिए। और इस प्रकार सारणी 11.2 में लिया गया पदार्थ का परीक्षण कर नीचे के सारणी में नोट कीजिए। कहने का अर्थ ये बनता है कि जो आप क्रियाकलाप कर रहे हैं, उस क्रियाकलाप को आप जो सो नोट करते हुए जाइएगा। ठीक है, अब कहा जाता है देखिए नींबू का रस, संतरे का रस, खाने का सोडा, कपड़ा धोने का सोडा और चूने का पानी हल्दी को पेस्ट से बनाना है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा हो सकता है। अब आगे कहा जाता है उपयुक्त परीक्षणों से आपने यह निष्कर्ष निकाला। उपयुक्त परीक्षण से आपने क्या निष्कर्ष निकाला, अपने कॉपी में लिखिए कि क्या निष्कर्ष जो सो आपने निकाला। देखिए, कहा जाता है सुनीता ने हल्दी लगे शर्ट को भिंगाकर साबुन लगाया तो यह शर्ट लाल हो गया। और क्या यह बात बता सकते हैं क्या लाल कैसे हुआ? क्या हुआ, हल्दी जो सो साबुन से रिएक्शन कर लिया, क्योंकि हल्दी क्या है, एक सूचक है और साबुन हमारा क्या क्षार है, और रिएक्शन करने से जो सोया पूरा लाल रंग का हो जाता है। ठीक है,
तो अगर आपका कपड़ा पर कहीं अगर हल्दी लगाओ तो उसमें साबुन ना लगाएं, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आगे देखिए, उड़हुल का फूल सूचक के रूप में, ठीक है, ये भी हमारा तीसरा एक्सपेरिमेंट है। देखिए, उड़हुल फूल की कुछ पंखुड़ियाँ लीजिए, इसे एक बीकर में डाल दे और कुछ देर तक छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर आगे कहा जाता है, जब पानी रंगीन हो जाए तब पंखुड़ी को निकाल दीजिए और इस रंगीन जल को सूचक के रूप में उपयोग कीजिए, ठीक है। जो रंगीन जल बन गया उसे सूचक के रूप में जो से उसे क्या करना है, उपयोग करना है। और सूचक की पाँच बूंदे नीचे दी गई सारणी में अंकित विलयनों से मिलाइए और होने वाले रंग परिवर्तन को सारणी में लिख दीजिए। जो रंग जो सो विकर में परिवर्तन हो रहा है उसे सारणी में लिखने को कहा जाता है। अब देखिए, कहा जाता है उड़हुल फूल का सूचक घोल, ठीक है। देखिए, परीक्षण, फिर सूचक डालने से पहले और सूचक डालने के बाद, ठीक है, ये सो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे कहा जाता है उड़हुल को लिटमस पत्र की तरह भी उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। उड़हुल की पंखुड़ी को सोखता पेपर या फिल्टर पेपर पर अच्छी तरह से रख दीजिए, फिर इसे धूप में सुखा दीजिए और इस पतली पंखुड़ी की तरह काट लीजिए। आप इसे लिटमस पत्र की तरह उपयोग कर सकते हैं उड़हुल की फूल की। लेकिन जो हमारा लिटमस पेपर है उसका उपयोग जो सो ज़्यादातर किया जाता है, ठीक है। और वह बेटर है किस चीज़ में, अम्ल और क्षार के पता लगाने में, ठीक है। एक अगला होता है पीएच पेपर, वो आपको जो अब अगले अध्याय में पढ़ेंगे या तो आगे की कक्षा में जब जाएंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। वह जो सो पीएच पेपर पीएच मान निकालता है। और आगे कहा जाता है इस प्राकृतिक सूचक का उपयोग आप प्रयोगशाला में उपयोग होने वाले अम्ल एवं क्षार के परीक्षण में कर सकते हैं। और प्राकृतिक सूचकों का प्रयोगशाला में उपयोग होने वाले अम्ल एवं क्षार पर प्रभाव, ठीक है। जो प्राकृतिक सूचक का उपयोग प्रयोगशाला में उपयोग होने वाला अम्ल और क्षार जो होता है उसका प्रभाव। देखिए, क्रियाकलाप चौथा है। देखिए, क्रियाकलाप 4 देखने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्ले लिस्ट का वीडियो जाकर आप जरूर देखें। और प्ले लिस्ट का वीडियो देखने के लिए जो सो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, चल रहा होगा। देखिए, प्ले लिस्ट के लिए आप हमारा जो सो किसी भी वीडियो से आके प्ले लिस्ट को देख सकते हैं। देखिए, ये हमारा वीडियो है, आपके सामने मोबाइल पर दिख रहा होगा। देखिए, इसको यहाँ से जाना है हमारे चैनल पेज पर, आपको दिख रहा होगा हमारा चैनल पेज। यहाँ आके देखिए स्टडी टाइम करके हमारा चैनल है और यहाँ से जो सो स्टडी टाइम पर आए आप हमारे चैनल पेज पर। देखिए, आप यहाँ से हमारे चैनल पेज पर आप आ गए, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ आता है होम वीडियो और फिर आगे आता है शॉर्ट्स। अब आगे यहाँ आता है प्ले लिस्ट, ठीक है। देखिए, यहाँ प्ले लिस्ट को आप जो सो प्ले लिस्ट पर जाइए और प्ले लिस्ट पर जैसे ही आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने सभी क्लास का प्ले लिस्ट अवेलेबल है। देखिए, क्लास 7 का साइंस का है, क्वेश्चन आंसर का है। फिर आगे देखिए क्लास 8 का है। फिर यानी कि आप जो भी आपको प्ले लिस्ट चाहिए सभी प्ले लिस्ट यहाँ अवेलेबल है। और प्ले लिस्ट आप देखेंगे तो जो सो सीरीज बाय सीरीज वहाँ से आप सभी वीडियो को देख सकते हैं और सभी वीडियो आपको मिलता जाएगा, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कि आपको साइंस क्लास 8 क्लास का साइंस का प्रश्न उत्तर का जो है सो आपको वीडियो चाहिए सभी चैप्टर का, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से साइंस का क्वेश्चन आंसर का प्लेलिस्ट खोलिएगा और यहाँ से आप देखते जाइए। देखिए, फर्स्ट चैप्टर का है, सेकंड चैप्टर का है, सभी चैप्टर का इस प्रकार से सीरीज आपको मिल जाएगा और यहाँ से जो सो आपको देखने में जो सो पूरा सुविधा होगा। तो प्ले लिस्ट को जो सो एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा और प्ले लिस्ट पर जाकर जो सो ज़रूर सभी वीडियो को देखेगा। तो चलिए अब आगे देखिए प्ले लिस्ट का वीडियो आपने देख लिया। तो अब यहाँ से क्रियाकलाप 4 को समझते जाइए, ठीक है। आवश्यक सामग्री, देखिए क्या है आवश्यक सामग्री, ठीक है। कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2SO4, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फिर अमोनिया हाइड्रोक्साइड, नाइट्रिक अम्ल और एसिटिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूना जल, ठीक है। ये सबको समझिए क्या करने को कहा जा रहा है। पहले सावधानी बरतिएगा। यह क्रियाकलाप शिक्षक द्वारा करें या क्योंकि असावधानी होने पर अम्ल और क्षार त्वचा एवं कपड़े को भी क्षति पहुंचा सकता है। देखिए, अब जो आपके सामने ये सब अम्ल क्षार आ रहे हैं वो बहुत ही जो सो रिएक्शन जल्दी कर लेता है, यानी कि बहुत ही क्रियाशील होते हैं। अगर आपके हाथों पर या कहीं भी गिर जाए तो आपको यह जो सो पूरा तरह से जला देंगे, ठीक है। तो ये सब क्रियाकलाप अब अपने केमिस्ट्री के शिक्षक के सामने
कीजिएगा, ठीक है, जब आप केमिस्ट्री लैब जाते हैं। तो कहा जाता है इन रासायनिकों को थोड़ी मात्रा में परखनली में लेकर लें और तीन सूचकों से प्रभाव का परीक्षण कीजिए। इसे नीचे की सारणी में लिखिए, ठीक है, और देखिए इसे नीचे की सारणी में लिखना है, ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हैं जब आप प्रयोग करेंगे तब। फिर आगे कहा जाता है अब तक हमने देखा कि अम्ल जो सो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है, ये आपको पूरा जो सो बात ध्यान में रखना है। अम्ल क्या करता है, नीला को लाल कर देता है, ठीक है, नीला लिटमस पेपर है उसे लाल कर देता है। और क्षार क्या करता है, क्षार लाल को नीला कर देता है। क्या आप जानते हैं अम्ल और क्षार को मिलाने पर क्या होगा? अगर अम्ल और क्षार, देखिए अम्ल और क्षार को मिला दिया जाए तो क्या होगा, समझिएगा। इसको पता लगाने के लिए एक अन्य सूचक का उपयोग करते हैं जिसका उपयोग आपने अब तक नहीं किया है। इसे फिनोप्थलीन कहते हैं। और जिसका जो अगर अम्ल क्षार को मिला दिया जाए तब क्या होगा, तो उसे जो सो उपयोग करने के लिए जो सो हम एक नया सूचक का उपयोग करते हैं जिसे हम फिनोप्थलीन कहते हैं, ठीक है। अब अगला क्रियाकलाप हमारा आता है 5वां क्रियाकलाप, ठीक है। इसमें क्रियाकलाप अधिक है और क्रियाकलाप को जो सो आप समझते हुए जाइएगा, क्योंकि क्रियाकलाप अगर आप समझ लेते हैं तो आपका आधा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए कहा जाता है यह क्रियाकलाप शिक्षक द्वारा प्रदर्शित किया जाना चाहिए, ठीक है। एक प्रणाली में 1/4 तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये सब जो एसिड का बात किया जा रहा है ये सब बहुत ही क्रियाशील होते हैं, रिएक्शन तुरंत ही कर जाते हैं, ठीक है। प्रकनली होल्डर की सहायता से पकड़िए, हाथ से नहीं पकड़ना है, यहाँ आप देख सकते हैं इस प्रकार पकड़ना है, ठीक है, प्रकनली होल्डर जो होता है। अब कहा जाता है अम्ल का रंग नोट कर लीजिए, ठीक है, अम्ल का किस प्रकार रंग है वो नोट कीजिए। फिर आगे कहा जाता है इसमें फिनोप्थलीन की 2 से 3 बूंद डालिए और इसका रंग को नोट कर लीजिए। धीरे धीरे प्रकनली को हिलाइए। अब प्रकनली को हिलाना है फिनोप्थलीन डालकर, ठीक है। आगे कहा जाता है अब प्रकनली के अम्लीय विलयन में ड्रॉप की सहायता से सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि अम्ल को अब डालने, क्या अम्ल क्या था हमारा, H2SO4 था शायद, देख लेते हैं एक बार, हाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था, H2 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या होता है, H2SO4, ठीक है, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक का HCl होता है, HCl, ठीक है। और हमारा फिर आगे कौन है, ये अम्ल है हमारा HCl, और हम आगे दिया जा रहा है इसमें क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि NaOH, ठीक है, ये हमारा क्या है NaOH, या तो सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड है, ठीक है। ये क्या हमारा क्षार है का विलयन दो विलयन बूंद डालिए, ठीक है, यानी कि अम्ल में क्षार को अब डालना है। और प्रकनली होल्डर की सहायता से प्रकनली को हिलाते रहिए। प्रकनली के द्रव का रंग परिवर्तन पर ध्यान दें, और प्रकनली का रंग पर जो सो परिवर्तन पर उस पर ध्यान दें। आगे कहा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 बूंद डालते ही द्रव का रंग गुलाबी हो जाता है। और जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड जो अम्ल में जाता है और फिनोप्थलीन उसमें भी पहले से डाला जाता है, तब जैसे 1 बूंद ड्रॉप से डाला जाता है तैसे ही उसका रंग जो सो गुलाबी हो जाता है। अब आगे कहा जाता है अब ड्रॉप से अम्ल की 1 बूंद डालें, अब ड्रॉप से 1 बूंद अम्ल डालें, ठीक है, तो क्या होता है, देखिए तुरंत यहाँ से रंग जो सो तुरंत गुलाबी हो गया। अब आगे कहा जाता है जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारीय विलयन की उच्च मात्रा मिलाई जाती है तो अम्ल और क्षार अपना गुण नष्ट हो जाता है। अगर अम्ल और क्षार जो सो दोनों सेम मात्रा में आ जाए तब जो सो दोनों का गुण नष्ट हो जाता है, और ऐसे विलयन को उदासीन विलयन कहते हैं, और इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। समझिएगा या रिएक्शन को कि किस प्रकार का रिएक्शन हुआ, जैसे कि यहाँ अम्ल है, ठीक है, प्लस क्षार है, और ये दोनों रिएक्शन हुआ तो इससे क्या मिलता है पता है आपको, इससे लवण और जल मिलता है, और जिसे हम उदासीनीकरण जो है सो क्या कहते हैं, उदासीकरण जो है सो रिएक्शन कह देते हैं इसे, ठीक है, यह उदासीनीकरण क्रिया कहला जाता है। अब आगे कहा जाता है उदासीन विलयन में ना अम्ल का गुण होता है, समझिएगा, और ना ही क्षार का गुण होता है, उसमें कुछ अलग गुण आ जाता है। किसका गुण आ जाता है, लवण का। उदासीनीकरण के तुरंत बाद प्रकनली को स्पष्ट कीजिए, आपको कैसा अनुभव हुआ। उदासीनीकरण प्रक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलती है,
और इस प्रक्रिया के अंत में लवण बनता है और लवण के साथ साथ जल बनता है। और लवण अम्लीय, क्षारीय अथवा उदासीन प्राकृतिक का हो जाता है। ना अम्ल का गुण होता है उसमें, ना क्षार का गुण होता है, वह एक अलग गुण का बन जाता है। देख लीजिए यहाँ रिएक्शन आपको दिख रहा होगा, अम्ल है प्लस में क्षार है, इससे रिएक्शन होने पर क्या बना, लवण बना और उदासीनी और जो सो जल बना। और जल बनने के बाद ऊष्मा थोड़ा सा उससे रिलीज हुआ। अब इस रिएक्शन को जो सो आप देख सकते हैं ये न्यूमेरिकल फॉर्म में है। देखिए केमिस्ट्रिक फॉर्म में सोडियम, देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है, NaOH जब रिएक्शन करता है तो हमारा क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड बनेगा। सोडियम क्लोराइड जो कि क्या है, सोडियम क्लोराइड हमारा एक क्या है, क्षार है, सॉरी लवण है, ठीक है, प्लस में जल बनता है और थोड़ा सा ऊष्मा निकलता है। और इसे हम उदासीनीकरण जो सो अभिक्रिया कहते हैं। अगर आपको कोई उदासीनीकरण अभिक्रिया पूछता है तो इस अभिक्रिया को आपको जो सो लिख देना है, ठीक है, क्या इस अभिक्रिया को लिख देना है। और यह अभिक्रिया जो सो आपको स्क्रीन पर आ रहा होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखिए अब कहा जाता है अम्ल वसा। अम्ल वसा के बारे में आप खुद पढ़िएगा, ठीक है, कि अम्ल वसा क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब कहा जाता है, अब सोचिए चूना जल में सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाए तो अभिक्रिया मिश्रण गर्म होकर गर्म हो या ठंडा। अब दैनिक जीवन में उदासीन विलयन का क्या महत्वपूर्ण है, जो दैनिक जीवन में हमारा अगर उदासीन विलयन का महत्वपूर्ण देखा जाए तो क्या है, समझिएगा उदासीनीकरण का क्या महत्व है। अब अनपच, जब हमारा भोजन पूरा तरह से नहीं पचता उसे हम अनपच कहते हैं। देखिए कहा जाता है कभी कभी शादी त्यौहार आदि में खान पान में गड़बड़ हो जाती है, तब हम अनपच का शिकायत हो जाता है। और उस स्थिति में खट्टे डालकर एक गले में जल खट्टे ढकार एवं गले में जलन होती है। जब हमें अनपच हो जाता है तब आपको हुआ होगा अनपच, तो आप देखते होंगे कि आपको भी ऐसा अनुभव होता होगा। फिर आगे कहा जाता है, और हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्फुरण हो जाता है, अधिक हो जाता है, जो पाचन में सहायता करता है। और इसकी सहायता से अधिक स्फुरण होने पर अनपच की स्थिति बन जाती है। और ऐसी स्थिति में हमें कोई क्षारीय पदार्थ का सेवन करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि हमारा पेट में जो सो अम्ल का मात्रा अधिक बढ़ गया है, क्योंकि अम्ल ही जो सो भोजन को पचाता है। और अम्ल का मात्रा बढ़ गया है तो हमें क्या क्षार लेना है, तब अम्ल को जो सो उदासीन कर देगा। और फिर आगे कहा जाता है इसके लिए हम दूधिया मैग्नीशियम जैसे कोई प्रति अम्ल लेते हैं, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है, जो कि एक क्षार है, ठीक है। अम्ल और क्षार का रिएक्शन होता है तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है, जो कि अम्ल और क्षार रिएक्शन करने के बाद लवण और जल बनाते हैं और थोड़ा मोड़ा ऊष्मा उत्पन्न करता है। समझ गए होंगे। अब आगे कहा जाता है, और जो हम इनो पीते हैं वो हमारा क्या है, क्षार ही है। और इनो पीते ही हमारा पेट क्या होता है, जब खराब होता है तो अच्छा हो जाता है। अब आगे कहा जाता है, इन्हें भी जानिए। चींटी का डंक। चींटी जब काटती है तो त्वचा में फॉर्मिक अम्ल डाल देती है। जब चींटी हमें काटती है तो हमें जलन क्यों होने लगता है, हमारे शरीर में जो सो फॉर्मिक अम्ल जो सो डाल देती है, जिससे जलन होने लगता है। और ऐसी स्थिति में खाने वाली नमी युक्त सोडा जैसे सोडियम हाइड्रोजन या कार्बोनेट या केलेमाइन विलयन मिलकर उदासीन किया जा सकता है, जिसे जिंक कार्बोनेट होता है। कहने का अर्थ ये बनता है, जब हमें चींटी काट लेता है तो उसके डंक में क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। और फॉर्मिक अम्ल अब जब हमारे शरीर में आ गया तो उसे उदासीन करने के लिए हम क्या करें, जो सो एक क्षार को लगाएं। क्षार वहाँ अगर लगा दे तो हमारा क्या हो जाएगा, उस रिएक्शन वहाँ उदासीनीकरण रिएक्शन हो जाएगा, अभिक्रिया हो जाएगा, और वहाँ जो सो में आरामदायक हो जाएगा वहाँ। यानी कि अम्ल और क्षार फिर रिएक्शन करके जो सो उदासीनीकरण अभिक्रिया कर लेगा और लवण बना देगा और जल बना देगा, ठीक है। और वहाँ जो सो हमें जिस जगह पर डंक लगाया उस जगह पर अच्छा हमें महसूस होने लगेगा। आगे कहा जाता है मृदा उपचार। अत्यधिक अम्लीय या अम्लता क्षारीय मृदा फसल के लिए अच्छी नहीं होती है। अत्यधिक रासायनिक उर्वरक के उपयोग से मृदा अम्लीय हो जा रहा है, और ऐसी स्थिति में पौधे को
पौधे की वृद्धि अच्छी से नहीं होती है। जब मिट्टी अत्यधिक अम्लीय होती है तब ऐसी स्थिति में बिना भुजा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या भुजा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड था और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिट्टी में मिलाकर उपचारित किया जाता है। अगर मिट्टी अत्यधिक क्षारीय हो जाती है तो उसमें जैव पदार्थ मिला जाते हैं और जैव पदार्थ मिट्टी में अम्ल मुक्त करते हैं जो कि मिट्टी के क्षारीय गुण को नष्ट करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि मिट्टी क्या हो जाता है, क्षारीय गुण का हो जाता है, तो उस गुण को नष्ट करने के लिए उसमें अम्ल मिला दिया जाता है, जिसके कारण से क्षारीय का गुण नष्ट हो जाता है और यह अम्ल और क्षार फिर जो है सो रिएक्शन करके उदासीनीकरण अभिक्रिया कर लेते हैं और उससे लवण और जल जो है सो बना देते हैं। अब फिर आगे देखिए क्या कहा जाता है, उदासीन बना देते हैं। और फिर आगे देखिए कारखानों से अपशिष्ट का उपचार। ठीक है, जो कारखाना से अपशिष्ट निकलते हैं उसका उपचार। देखिए कारखानों से निकलने वाले पदार्थ में अत्यधिक अम्लीय पदार्थ होता है। ये मिट्टी एवं जलाशयों को दूषित कर देता है। जो हमारा कहाँ से निकलता है, कारखानों से निकलता है, उससे क्या करता है, ज़्यादा अम्लीय पदार्थ होता है जो मिट्टी को जो सो प्रदूषित कर देता है। और अम्लीय पदार्थ मिट्टी को बंजर एवं जलाशयों को जहरीला बना देता है। मिट्टी को भी जो सो बंजर बना देता है और जो हमारा जलाशय होता है उसे भी जो सो या क्या कर देता है, जहरीला बना देता है, जिससे पौधा एवं जलीय जीव नष्ट हो सकते हैं या कारखानों से अपशिष्ट को जलाशय में विसर्जित करने से पहले क्षारीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है। ठीक है, अब बताइए, अनीता ने देखा कि कारखाने के सामने तालाब की मछलियां अचानक मरने लगी है। ऐसा क्यों हुआ होगा? आपको यह पता चल गया क्योंकि कारखाने का पानी उसमें जा रहा है, तब जो सो क्या हुआ कि वह मछली जो सो उसमें अम्लता का मात्रा बढ़ गया, जिसके कारण से वह मछलियाँ मरने लगी। ठीक है, और इस प्रकार से यह अध्याय समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक करके जाएं और हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।